वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10 का एक टॉपिक अपना स्टार्ट करवा रखा है। कौन सा टॉपिक है? चैप्टर नंबर जो 9 है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वो अपने स्टार्ट करवा रखे हैं। उसकी अभी तक 4 पार्ट मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं। आज इसका 5वां पार्ट स्टार्ट करेंगे और उसी के साथ इस चैप्टर को पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी तक अपने 9वें चैप्टर के 12 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 13 है वो। तो कोशिश ये करें कि इस पार्ट में इस चैप्टर को पूरा कर दिया जाए। तो देखो 13वें प्रश्न को आप बड़े ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको उसका डायग्राम वगैरह बना के समझाता हूँ। तो देखो प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है? ये कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवलंबन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हैं तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 75 मीटर ऊंचा अपना लाइट हाउस है, दो जहाजें हैं। तो देखो बहुत ही आसान है। करना क्या है? समुद्र तल है अपना ये वाला, ये समुद्र तल हो गया। यहाँ कोई एक लाइट हाउस है, ये क्या आपका लाइट हाउस है। लाइट हाउस से यदि आप यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वह एक किसको जहाज को देखता है, जैसे मान लेते हैं बिंदु ए पर एक जहाज है, तो उसके साथ इसका अवनमन कोण है। अवनमन का मतलब है आप क्षैतिज रेखा कहाँ बनाओगे? यहाँ क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच का कोण क्या है? 30 डिग्री है। अब यहाँ खड़ा एक व्यक्ति है, वो एक जहाज इसके जस्ट थोड़ा सा आगे है, बिंदु बी पर है, उसके साथ जो अवनमन कोण है वो क्या है? 45 डिग्री का है। तो ये कह रहा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी आप बताएं। तो ए बी ये ले लिया, आप सी डी ले लो। तो लाइट हाउस तो आपका क्या हो गया? सी डी। तो ये लिखेंगे। अब इसकी जो ऊंचाई है वो अपने को दे रखी हुई, क्या दे रखा है? 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ये है 75 मीटर। दोनों जहाजों के बीच की दूरी x मान लो, सब निकालेंगे अभी, है ना। दोनों जहाजों के बीच की दूरी आप क्या ले? x ले लें। तो देखो जो चीजें डायग्राम के अंदर बनाई है वो मैं लिख देता हूँ कि लाइट हाउस को आपने क्या लिखा है? सी डी के द्वारा। इसकी ऊंचाई क्या है? 75 मीटर। और अपने क्या मान रखा है? दोनों जहाजों ए व बी के मध्य दूरी बराबर x मीटर, ये अपने मानना है। तो क्या लिखेंगे कि माना दोनों जहाजों ए और बी के मध्य की जो दूरी है वो क्या है? x मीटर है। अब देखो ये अवनमन कोण है, ये आपका है, ये 30 है। तो देखो ये एकांतर कोण हो गया है, तो ये वाला आपका 30 डिग्री होगा। ये जेड शेप में कोण आ गया, ये 45 का है, तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है। तो ये दोनों एंगल आने के बाद देखो सेम वही प्रोसेस है पिछले जो प्रश्नों में आपने किया वो यहाँ करना क्या है? दो तरह के क्या बन गए? त्रिभुज। तो इनको ले, तो देखो ले लेते हैं। पहले आप इसको ले लो। तो पहले क्या ले लेते हैं? त्रिभुज बीडीसी में। किसमें? बीडीसी में। इसमें वापिस वही लंब और क्या ले लो? आधार। तो देखो क्या लिया? डीसी और बीसी। डीसी थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो गई? लंब, और ये हो गया आधार। लंब और आधार आपका रेशो होता है tan थीटा। अब बताइए थीटा का मान क्या दे रखा है? 45 डिग्री। डीसी आपको 75 दे रखा है, बीसी पता नहीं है, ये दूरी आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से tan 45 का मान क्या होता है? 1 75 बटा बीसी। बीसी की गुणा आप यहाँ करवा दें तो बीसी बराबर क्या आ गया? 75 मीटर। ये जो दूरी है वो आ गई आपकी, बीसी की वैल्यू क्या आ गई? 75 आ गई। अब ले लेते हैं कौन सा? त्रिभुज एसीडी में। किसमें? बड़े वाला त्रिभुज ले लो एसीडी में। एसीडी में वापिस वही दो ही चीजें देखो, एक तो ये ज्ञात है, ये अज्ञात भुजल है। तो आपने क्या लिया? देखो सीडी बटा क्या ले लिया? एसी। तो सीडी तो क्या हो गया? लंब, और एसी आपका क्या हो गया? आधार हो गया। तो फिर से क्या आएगा? tan थीटा। इस बार अपने देखेंगे थीटा की वैल्यू क्या है? 30 दे रखी हुई, 30 यहाँ काम में लिया।
CD आपको 75 दे रखा है। बताओ ये जो AC है वो किसके और किसके द्वारा बना हुआ है? AC बना हुआ है AB प्लस BC। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरा AC तैयार होगा। तो AC की जगह क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। tan 30 का मान क्या होता है भाई? 1/√3। क्या रखा? 75। AB आपने क्या मान रखा है? X। और BC अभी आपने निकाला है। BC क्या निकाला है? 75 डिग्री। तो यहाँ पर मैं क्या रखूँ? 75 रख देता हूँ। अब देखो मैं तिरछी गुणा करवाओ। इसकी गुणा तो करवाई जाएगी यहाँ, तो 1 से गुणा करोगे तो x प्लस क्या आ जाएगा? 75। 75 की √3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? 75√3 आएगा। x का मान सही है तो 75√3 तो आपको उधर पड़ा ही, ये 75 आप वहां ले जाए। 75 उधर जाके नेगेटिव हो गया। फिर दोनों में से आपने देखा कॉमन क्या है? 75 आया। ये आपका क्या रहेगा? √3 - 1। तो ये अपनी मीटर के अंदर क्या आ गया? आंसर आपको मिल गया। x मतलब दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या आ गई? 75√3 - 1 मीटर। तो लास्ट में हिंदी में आपको एक लाइन लिख देनी है। ये आता है दोनों जहाजों के मध्य की दूरी। अतः दोनों जहाजों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी? 75 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। तो देखो बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करवाए हैं। एक लाइट हाउस है जो CD है, उसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 75 मीटर है। इस लाइट हाउस से थोड़ी दूरी पर एक बिंदु भी ले लिए। एक क्या ले लिए? A ले लिए। ये दो जहाज है। अब बिंदु A पर जो जहाज है उसका अनुमान कोण क्या होता है? 30 डिग्री। तो Z शेप में एकांतर कोण होते हुए ये कोण क्या है? 30 का। और बिंदु B वाले जहाज का अनुमान कोण क्या है? 45 डिग्री। तो ये भी Z शेप में आ रहा था, ये बाहर का अनुमान 45, तो ये भी क्या होगा? उन्नयन भी क्या होगा? 45 डिग्री का कोण होगा। फिर अपने इसी क्रम में क्या लिए? पहले ये त्रिभुज लिए, इस भुजाकार अज्ञात भुजा का रेशियो लिया, तो अज्ञात भुजा का मान आ गया 20। फिर आप बड़े वाला त्रिभुज काम में लोगे तो फिर से वही ज्ञात और अज्ञात का आप रेशियो लोगे। तो AC को दो भागों में आपको लिखना है, AB प्लस BC के अंदर। AC का आपने क्या ले रखा है? X, और BC आपने यहाँ निकाल लिया। रखना है तिरछी, आप गुणा करवाते X का मान आ जाएगा। दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो आपको मिल जाएगी। तो प्रश्न अच्छा है ये भी, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। 14वां जो प्रश्न है वो करते हैं कि उसके अंदर क्या बता रखा है। तो चलो मैं इसको तो मिटा देता हूँ। इसके बाद जो प्रश्न संख्या 14 है वो की जाएगी, तो वो कर लेंगे। बस इन प्रश्नों में कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा चीज। आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए चित्र बनाना और क्या काम करना है? संपूर्ण त्रिभुजों को काम में लेना आ जाना चाहिए, बाकी प्रश्न हल हो जाएगा। तो अब करते हैं इसका प्रश्न संख्या जो 14 है। 14वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है उसको करेंगे। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप आराम से उसमें डायग्राम वगैरह बना के देखेंगे। हाँ देखो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, कितनी है? 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारों को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, जैसा कि आकृति में दिखाए गए हैं। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अपने को भाई निकालनी है दूरी। तो वो सेम सा प्रश्न है, एक बार पहले भी ऐसा प्रश्न आया था। अब देखो अपने को गुब्बारा बनाना है। देखो ये यहाँ खड़ी है भाई लड़की, ये लड़की खड़ी है, इसकी हाइट क्या है? 1.2 मीटर है। ये क्या करती है? कुछ समय पर क्या ऐसे गुब्बारा ऐसे चल रहा है ना, हवा ऐसे चल रही है, गुब्बारा इस ओर ये दौड़ रहा है ना, इस ओर क्या उड़ रहा है। तो जैसे मान लेते हैं लड़की ने किसी क्षण गुब्बारे को देखा, वे देखते पता चला कि जो गुब्बारा है, गुब्बारे के साथ उन्नयन कोण ये यहाँ से देखेगी। अब क्या गुब्बारा हवा चले तो थोड़ा और आगे चला गया भाई, थोड़ा और आगे चला गया, गुब्बारा कहाँ पहुँच गया? मान लेता हूँ गुब्बारा पहुँच गया इधर।
अब ये लड़की इसको देखेगी तो ये देखो, ये अब देखने के लिए क्या होगा, क्षितिज के अंदर ही देखेगी तो उन्नयन कोण के लिए आप क्या बनाइए, तो धरातल हो गई, तो आपकी क्या हो गई, जमीन हो गई, ये तो आपकी क्या हो गई, जमीन हो गई, जहाँ लड़की खड़ी ये गुब्बारे की डोरी हो गई। अब लड़की देखेगी तो उन्नयन कोण के लिए क्या होगी, क्षैतिज रेखा चाहिए, तो मैं ये बना देता हूँ। तो पहले जब गुब्बारे को देखती है तो लड़की का ये जो कोण है वो क्या है, 60 डिग्री का है। दोबारा थोड़ी देर के बाद जो गुब्बारा आगे चला जाता है उस समय इसका कोण क्या बन जाता है, 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये कह रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है प्रश्न वाला, कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी देखो पता नहीं है तो एक आप काम करें, अब इसको देखो नामांकन करें, ए बी हो गया, ए बी के बाद आप क्या लिख लें, सी डी ई एफ जी एच, है ना, कुछ भी आप लिख लो, ये नामकरण आपने कर दिया। देखो यहाँ से लेके ये जो दूरी है ना गुब्बारों की, ये जो टोटल ये जो लेंथ है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो दे रखी है 88.2 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखो लड़की की ये जो हाइट है वो क्या 1.2 मीटर है, तो ये भी आपका क्या होगा 1.2 मीटर का होगा, और ये भी आपका क्या होगा 1.2 मीटर का होगा। तो ये 1.2 का होगा, तो ये जो बाकी डिस्टेंस रह गए जो ऊपर वाले, ये आपकी क्या होगी 88.2 में से 1.2 घटा दोगे, क्या आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा। ये भी आपका क्या होगा 87 मीटर हो जाएगी हाइट। तो बस यही जानकारी इसके अंदर लिखनी है। तो लिखना है क्या, लड़की को आपने क्या मानना है, ए बी की जो हाइट है वो दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है, सी ई ले लें से आप एच एफ ले लें, दोनों क्या 88.2 मीटर है। गुब्बारे की क्या हाइट आपको, जमीन से हाइट आपको दे रखी है। अब अपने ये लिखेंगे कि डीई और जीएच क्या है, देखो डीई और जीएच बराबर है। ये कैसे मिलता है, 88.2 में से 1.2 आप घटा दो, क्या आएगा 87 मीटर आपको मिल जाएगा। कारण क्या, ये दूरियां क्या रहेगी, बिल्कुल क्षैतिज में ये रेखाएं आपस में क्या समांतर है, तो ये दूरियां क्या रहेगी बराबर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। अब आने के बाद चित्र बन के तैयार हो गया। चित्र में कुछ नहीं किया, यहाँ लड़की खड़ी कर दे, जमीन से गुब्बारे को शो करवा दिया। इसकी ऊंचाई क्या 88.2 मीटर है, लड़की की हाइट क्या 1.2 मीटर है। जब ये लड़की गुब्बारे को देखती है तो आंख के साथ में क्षैतिज रेखा के साथ बनाए गए अवनमन कोण क्या है, उन्नयन कोण सॉरी क्या है 60 डिग्री का है। कुछ समय के बाद हवा से गुब्बारा कहाँ चला जाता है आगे, तो अब पोजीशन इसकी दर्शा दी इधर। अब इसका उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री का हो जाता है। तो ये दूरियां 1.2 1.2 1.2 और ये दूरी क्या होगी 87 क्योंकि पूरा 88.2 है, तो 1.2 आप सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो क्या रहेगा 87 मीटर रह जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इतना अगर आपने चित्र बना दिया, ये चीजें लिख दी, लिखने के बाद देखो दो त्रिभुज आपको लेने। तो मान लेते हैं ये दूरी आपकी क्या x है, ये दूरी आपकी क्या हो जाएगी y मान लेते हैं। ठीक है, तो ये माना है, तो लिखेंगे कि लेट BD बराबर x एंड और क्या होगा DG बराबर क्या मान लेते हैं y, क्या ले लिया आपका y ले लिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले आप ये वाला त्रिभुज ले, कौन सा ले कि त्रिभुज किसमें BDE में। इस त्रिभुज BDE के अंदर, इसके अंदर देखो वापस वही ये ज्ञात है और ये अज्ञात हो जाए तो इन दोनों का रेशो ले। तो क्या लिया भाई DE बटा BD बटा क्या लिया BD। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब और आधार, लंब और आधार फिर से क्या होता है tan थीटा। तो बताएं भाई ट्राइंगल के अंदर थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 60 डिग्री दे रखी है, यहाँ रखा 60, DE का मान क्या होगा 87, BD को आपने क्या मान रखा x। अब अपने को यहाँ से x की वैल्यू आएगी, tan 60 का मान क्या होता है √3, 87 बटा x को यहाँ √3 को यहाँ ले, तो x का मान आ गया 87 बटा √3 मीटर। ठीक है, इसको आगे अलग करो, इसकी वैल्यू आगे रखेंगे। आपको तो ये जो तय की गई दूरी है ना, मतलब DG या कहते हैं CF, ये अपने को निकालनी है, मतलब y आपको निकालना है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा, आप इसको यहाँ रखें। अब आप ये बड़े वाला त्रिभुज काम में ले लें, कौन सा त्रिभुज BHG में।
किस में, बी एच जी में। ये जो ट्राइंगल आ रहा है इसको लेंगे वे, फिर से वही ये ज्ञात हो जाए एच जी और ये बी जी, क्या लिया पूरा बी जी। तो ये लिखता हूँ एच जी या जी एच बटे में बी जी। वापिस वही लंब बटा आधार, तो रेशो क्या होता है tan थीटा का। अब इस ट्राइंगल में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 30, एच जी आपका फिर से वही 87 है। अब देखो जो बी जी है वो किस किस के योग से बना है, बी डी प्लस डी जी। क्या करें, बी डी के अंदर यदि आप डी जी को जोड़ोगे तो पूरा बी जी बनेगा, तो बी जी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी प्लस डी जी, बी जी प्लस डी जी। तो अब इसकी वैल्यू tan 30 है, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, या आपका 87 पड़ा है, बी डी को आपने x ले रखा है और डी जी को y ले रखा है, तो मैं क्या लिखूँ x प्लस वाई। अब करवाएं, देखो तिरछी गुणा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई। 87 को √3 से आप गुणा कर दोगे, क्या आएगा 87√3। x का मान समीकरण नंबर आप इसको 1 नंबर लगा दो, समीकरण नंबर 1 से x का मान आप यहाँ रखें। x का मान रखोगे 87/√3 प्लस y पड़ा है 87√3। कहाँ से मान रखा, समीकरण नंबर 1 से वैल्यू को रखा। अब ये उधर ले जाओ, y का मान चाहिए भाई, तो सामने 87√3 तो था ही और माइनस में 87/√3 आ गया। अब दो संख्याएं आ गई, दोनों के अंदर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा √3 आएगा, तो √3 की गुणा √3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो 87 इंटू क्या हो गया 3 माइनस में 87, तो 3 की गुणा करेंगे 7 × 21, फिर क्या रहेगा 2, 8 × 24, 8 × 24 25 और 26, 261 माइनस 87 बटा क्या आया √3। y बराबर देखो घटाओगे 11 में से 7 निकालोगे क्या रहेगा 4, यहाँ रहेगा आपका 5, तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, एक आसल पहले होगे तो क्या आएगा 15, 15 में से 8 निकालोगे, 8 और 2 क्या हो गए 5 और 2 क्या हो गए 7, और ये आपका 1 रह गया, बट्टे में क्या रखा √3। अब देखो आप √3 को हटाने के लिए आप √3 के ऊपर और नीचे गुणा करवा देंगे, √3 की यहाँ गुणा ऊपर भी और √3 के नीचे गुणा, तो y बराबर क्या आएगा 174√3 बट्टे में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो 3 के पहाड़े से ये कंप्लीट कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो आप इतना ही रहने दो, पॉइंटों के अंदर मान आपका आएगा। कैसे, देखो 3 का भाग यदि 174 में आप लगाओगे, पूरा जा रहा है क्या, चलो लगा देते हैं, शायद जाना चाहिए। देखो 3 का पहाड़ा बोलोगे तो कितनी बार 5 × 3 15, 5 बार, फिर रह गया आपका 2 24, 8 × 24 58√3 मीटर। तो y का मान आ गया, तो ये कह देंगे कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या 58√3 है। तो लास्ट में एक हिंदी के अंदर आप लाइन लिख देना, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, चलो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि अतः गुब्बारे द्वारा, बाकी प्रश्न हो चुका है, देखो तय की गई दूरी बराबर 58√3 मीटर है। चलो मैंने लिख दिया है, यही लाइन आपको यहाँ लास्ट में लिखनी है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है 58√3 मीटर है। तो ये आपका बढ़िया अच्छा एक प्रश्न है। तो इसमें कुछ नहीं, देखो डायग्राम आपको बना बनाया कंप्लीट तैयार मिलेगा, आपको ये दूरियां वगैरह ये मेंशन आपको करनी है, एक को x और y ले लो तो ठीक है, नहीं ले तो आप उसी क्रम में BD और DG काम में लेते रहो, फिर वहाँ पे अपने क्या करेंगे वैल्यू को रख दिया जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे इसके आगे वाला प्रश्न और करें। तो देखो प्रश्न आसान ही है, सिर्फ डायग्राम बनाना, और प्रश्न थोड़ी सी भाषा क्या जटिल देते हैं, आप क्या घबरा जाते हो, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। देखो करने का तरीका अभी तक तो देखो वही चल रहा है, कुछ नया तरीका आया नहीं, वही समकोण त्रिभुज बनाते हैं, वही tan थीटा का मान लेते हैं, लगभग लंब और आधार इन दो का ही अनुपात लगभग लिया जाता है, और लगभग एंगल भी आप देखें 3 ही काम में आ रहे हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 15, 2 प्रश्न और रह गए, थोड़ा स्पीड से चले ताकि इसी पार्ट के अंदर अपने 2 क्वेश्चन है जो इसको पूरा करके चैप्टर को कंप्लीट किया जाए। अब देखें ये क्या कह रहा है, 15वें क्वेश्चन का आप आराम से सुनाएं, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा।
ये कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से क्या है, चलती आ रही है। 6 सेकंड के बाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं। ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है। मीनार के सामने क्या बना हुआ, रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता है। यहाँ कोई गाड़ी है, यहाँ पे क्या है, कोई गाड़ी है, वो चलती हुई मीनार की ओर आ रही है। ये कह रहा है कि यहाँ मीनार के शिखर पर कोई खड़ा आदमी है ना, इस गाड़ी को पहले जब देखता है उस समय का कोण क्या है, 30 डिग्री है। मान लेते हैं मीनार आपकी क्या है, बी, और ये कार कहाँ खड़ी है, सी पर खड़ी है। ये कोण, ये 30 का नहीं है भाई, ये 30 का नहीं है, अवनमन कोण 30 डिग्री का है। ये जो अवनमन कोण 30 का है ना, तो देखो जेड एकांतर कोण आ गया, तो उस कंडीशन में कह सकते हैं ये वाला कोण भी क्या होगा, 30 का होगा। कुछ समय के बाद मतलब 6 सेकंड के बाद वही गाड़ी इसी दिशा में चलते जा रही है। 6 सेकंड के बाद मान लेते हैं गाड़ी कहाँ पहुंच गई, बिंदु डी पर पहुंच गई। अब उस गाड़ी को यदि व्यक्ति देखेगा तो उसका जो अवनमन कोण है वो बढ़ के क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो देखो वापस से जेड आ रहा है, एकांतर कोण हो गए, एकांतर कोण होते ये भी क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। अब ये कह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है कि बिंदु डी से ए तक गाड़ी को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है, अच्छा मीनार की ऊंचाई दे रखी है शायद ना, मीनार की ऊंचाई अपने को नहीं दे रखी, कोई दिक्कत नहीं दे रखी तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखी तो अपने मान लो कि माना कि मीनार की ऊंचाई आपकी क्या है, h मीटर है। क्या है आपकी दूरी, इसको थोड़ी सी हाइट डाल देता हूँ। इसमें ये जो इसकी ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है वो मान ली जाए कि इसकी क्या h है, इसकी क्या है ऊंचाई आपकी h है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब है कितनी भी दे नहीं रखी तो आप इसको h मान लो। तो अपने जो काम किया है ना, गाड़ी कहाँ खड़ी थी, कितने सेकंड बाद पहुंचे, वो सारा लिख लेते हैं। क्या लिखा कि माना मीनार आपकी क्या है, AB, इसकी हाइट आपने क्या लिया, h मीटर, ये ले लिया। देखो ये लिखता हूं कि गाड़ी C से D तक पहुंचने पर अवनमन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब ये लिख लेते हैं, क्या लिखें कि C से D तक पहुंचने में लगा समय भी आपको दे रखा है। अभी यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय क्या है, 6 सेकंड का समय लगा हुआ है। ठीक है, अब अपना उद्देश्य वही है और काम भी अपना वही है, उसी प्रकार अपने को निकालना है भी। अब आप इसमें अलग अलग त्रिभुज ले लो। तो पहले कौन सा त्रिभुज लें, पहले आप कोई सा ही ले लो, पहले आप कोई सा भी त्रिभुज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो नहीं है तो आप ले लो ABC ले ले, पहले कोई से ले लो कि त्रिभुज क्या ले लिया जाए, ABC में। ABC के अंदर वही आधार लंब और क्या ले ले, आधार ले ले। लंब तो आपका AB है, आधार आपका क्या AC हो गया, आधार क्या हो गया, AC आ गया। ठीक है, क्या आया, AC आया। तो यहां से ये लंब बटा आधार क्या होगा, वापस से tan थीटा, थीटा की वैल्यू देखोगे क्या है, 30 डिग्री आपको दे रखा है। AB को आपने h मान रखा है, AC को पड़ा रहने दे। अब आप ये देखें कि tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर क्या लिखा, h बटे में क्या लिखा, AC। 1/√3 बराबर क्या आ गया आपका, h बटा क्या आ गया, h बटा AC। मतलब कंप्लीट आपका क्या आ चुका है, A और C, AC आ गया। ठीक है, अब यहां से आते से गुणा करवाओ
तो AC की गुणा 1 से करेंगे क्या आएगा AC, H की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा √3H। इसको समीकरण नंबर 1 लगा के आप यहीं छोड़ दें, क्योंकि इसका भी सॉल्यूशन है नहीं, H अपने को पता नहीं है। तो अब आप देखो कि कौन सा त्रिभुज लिया जाए, छोटे वाला त्रिभुज ले लो। अब आपका त्रिभुज आ जाएगा ABD में। त्रिभुज किस में? ABD में। ABD त्रिभुज के अंदर क्या होगा, फिर से वही लंब और आधार आप लोगे तो AB बटा क्या आएगा AD, और ये आपका क्या होता है वापिस वही लंब बटा आधार, किसका रेशियो? tan थीटा का। अब थीटा का मान क्या दे रखा है, यहाँ 60 डिग्री दे रखा है, तो क्या लिखा जाएगा tan 60 बराबर AB फिर से आपका H है और AD अपने को पता नहीं है, तो AD का मैंने क्या लिखा AD लिख दिया। AD लिखने के बाद में क्या काम करना है, tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर H बटा AD। अब देखो AD की गुणा आप यहाँ करवा दे तो क्या आया, देखो √3 AD, H का मान आ गया। समीकरण नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। अब देखो समीकरण रह गई अपने पास 2, इन दोनों को हल करवाएं। देखो H से कोई लेना देना नहीं है, कारण क्या है? कारण ये है भाई कि H तो अपने को ऊंचाई तो निकालनी नहीं है, आपको तो क्या निकालना है कि D से A तक पहुंचने में दूरी है ना, सॉरी कितना समय लगेगा वो अपने को निकालना है। तो देखो निकालना है तो एक काम करें, समीकरण नंबर 2 से H का मान कहाँ रख दे, समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 2 से H का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख लिया जाएगा। 1 नंबर आपकी ये रही, देखो A से पड़ा है और √3 आपका पड़ा है, H का मान देखो ये रहा, लिखेंगे मल्टीप्लाई के अंदर √3 AD। तो बताओ AC बराबर क्या आया, √3 × √3 क्या है 3 AD आ गया ना। अब देखो AC है जो कंप्लीट आपका AC, वो कैसे बना है, वो बना है आपका CD प्लस AD के द्वारा। किसके द्वारा? CD प्लस AD के द्वारा। लिख सकते हैं AC को क्या लिख सकते हैं, CD प्लस AD बराबर क्या रखा 3 AD। अब यहाँ से AD को उधर ले जाएं तो CD बराबर क्या होगा 3 AD माइनस AD, तो 1 AD आप घटा दो तो CD बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 AD। क्या आया 2 AD आया। अब AD आपको निकालना है तो देखो 2 आप यहाँ से हटाओ तो 2 कहाँ चला जाएगा डिवाइड के अंदर, तो AD बराबर क्या आएगा 1/2 CD, 1/2 CD। AD देखो क्या है कि बिंदु D से A तक पहुंचने में लगा समय, बिंदु C से D तक पहुंचने में लगे समय का क्या आता है। तो ये जो समीकरण क्या बताती है, ये बताती है, लिख देता हूं मैं, चूंकि D से E तक पहुंचने में लगा समय C से D तक पहुंचने में लगे समय का आधा है। यही कहना चाहते हैं, जो समीकरण लिखे वो कह रहे कि भाई यदि जो कार है वो C से D तक पहुंची है, उसके आधे समय में कहाँ पहुंच जाएगी, बिंदु D से A तक पहुंच जाएगी। तो देखो आप रख लो कि AD बराबर क्या आएगा 1/2, बिंदु C से D तक पहुंचने में लगा समय क्या दे रखा है 6 सेकंड, तो आप यहाँ रखोगे 6, देखो कट के क्या आया 3 आ गया, तो इसका मतलब AD बराबर क्या आया 3 सेकंड आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा 3 सेकंड का। तो बस ये लास्ट में हिंदी में आपको लाइन लिख देनी है, कहता है मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। इसको 3 सेकंड के जस्ट बाद में गाड़ी कहाँ पहुंच जाएगी, मीनार के जड़ों के अंदर पहुंच जाएगी, मीनार के पास गाड़ी जाके रुक जाएगी। तो ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, इसको आप आराम से दोबारा फिर देख लेना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते इसका लास्ट प्रश्न करें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट प्रश्न करें फटाफट, क्या दे रखा है वो करें। लास्ट वाला अच्छा है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, अभी तुरंत अपने कर लेंगे। तो प्रश्नों का पैटर्न करने का तरीका
बार बार यही कह रहा हूँ, एक ही जैसा है, कोई विशेष फर्क नहीं है। त्रिभुज बनेंगे वो भी समकोण त्रिभुज, और tan tan आपको काम में लेना है। तो देखो इसका करते हैं, लास्ट वाला जो प्रश्न संख्या 16 है उसे किया जाए। तो जो प्रश्न संख्या 16 है उसमें वो देखो क्या कहना है सर, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये कह रहा है कि मीनार के आधार से, क्या कह रहा है प्रश्न में, कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर की उन्नयन कोण, पूरक कोण है। उन्नयन कोण है, जो उन्नयन कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। पूरक मतलब ऐसे है कि दोनों कोणों को जोड़ो तो योगफल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री का आना चाहिए भी है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, आपको ऊंचाई दे नहीं रखी है, आपको ऊंचाई सिद्ध करवानी। तो ये इसका प्रश्न संख्या हो गया 16। ये कह रहा है एक मीनार है, ठीक है, मीनार से 4 मीटर दूरी पर और मीनार से 9 मीटर दूरी पर दो बिंदु है। ये मीनार आपकी क्या होगी, ए बी होगी, ये बिंदु सी हो गया कितनी दूरी पर, 4 मीटर दूरी पर, बिंदु डी हो गया कितनी दूरी पर, 9 मीटर दूरी पर। ये कह रहा है कि मीनार से जो उन्नयन कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब मान लेते हैं ये वाला एंगल अगर थीटा ना, तो ये वाला एंगल आपको मानना ही पड़ेगा 90 माइनस क्या थीटा। कोई कोण नहीं दे रखा है, ये कह रहा है दोनों कोण क्या है, पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब है कि ऐसे दो कोण, पूरक कोण क्या होते हैं कि ऐसे दो कोण जिनको जोड़ो तो योगफल क्या आना चाहिए, 90। तो उसके लिए मैंने एक एंगल क्या ले लिया, थीटा। तो एंगल डी क्या लेना पड़ेगा, उस थीटा को 90 में से घटा तो एंगल आपका सेकंड वाला आ जाएगा। तो ये फर्स्ट और सेकंड एंगल आगे। तो मीनार की ऊंचाई नहीं दे रखे तो आप मान लो h। आपको ये सिद्ध करवाना है कि मीनार की जो हाइट है वो क्या है, 6 मीटर है। मीनार आपकी है जो 6 मीटर ऊंची हो जानी चाहिए। तो देखो करवाएंगे। तो आपने जो माना है वो उसमें सारा लिखता हूं कि माना जो मीनार है वो अपने क्या है, बी। मीनार की जो हाइट है, मीनार की जो हाइट है मैं उसको लिखता हूँ। तो मीनार की जो हाइट अपने ले रखी है वो क्या है, h मीटर लिए हुए, h मीटर मानिए इस हाइट को। ठीक है, अब अपने ये भी माना जो कोण C है वो आपने क्या लिया, थीटा। तो कोण D आपका क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये अपने एंगल आ गए। अब देखो वही काम करवाना है, आप इन त्रिभुजों को काम में लो। पहले कोई सा ले लो, छोटे वाला ले लो। क्या ले लेते हैं, त्रिभुज किसमें, ABC में। इस त्रिभुज ABC के अंदर वही देखो लंब और आधार ले लिया जाए। तो लंब आपका कोण है AB, आधार आपका कोण है AC। इधर क्या आएगा, tan थीटा। थीटा का मान नहीं है, थीटा का मान थीटा है, तो क्या रखा जाएगा, थीटा। AB का मान आपने क्या मान रखा है, h मान रखा है। और उसके बाद ये आपको क्या दे रखा है, 4 मीटर दे रखा है। क्योंकि देखो AC बराबर क्या है, 4 मीटर। और इसी क्रम में आपका CD है वो क्या है, 9 मीटर। CD नहीं सॉरी AD है। पूरा A से लेके D तक की जो दूरी है वो आपकी क्या है, 9 मीटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका h/4 मीटर। इसको आप यहीं छोड़ दो एक नंबर लगा के, क्योंकि थीटा नहीं है, वैल्यू आएगी नहीं, इसे आप यहीं छोड़ दें। अब आप ये वाला त्रिभुज काम में ले लो। कौन सा, कि त्रिभुज बड़े वाला ABD में। किसमें त्रिभुज है, ABD में। तो त्रिभुज ABD के अंदर फिर से वही लंब आपका क्या है, AB। आधार पूरा कौन सा आ गया, AD। और सामने क्या रखा जाएगा, tan थीटा, क्योंकि अनुपात क्या, आधार बटा लंब tan थीटा। अब की बार जो थीटा का मान है वो क्या, 90 माइनस थीटा है। तो भाई tan थीटा की जगह में क्या रखो, 90 माइनस थीटा। AB आपने क्या मान रखा है, h। AD आपको क्या दे रखा है, 9। अब देखो tan 90 आते ही tan बदल जाएगा किस में, cot के अंदर। और ये थीटा आप रखे भी, क्या बन गया, cot थीटा बराबर क्या है, h/9। क्या है, h/9। यहाँ से cot है, cot का आप tan के अंदर कन्वर्ट करवा लो। भाई cot को क्या लिख सकते हैं, 1/10। क्या लिख सकते हैं, 1/10। सामने रखा h/9। अब अपने एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 से किसका, tan थीटा का जो मान है वो यहाँ रख लिया जाए। तो ये रखते हैं समीकरण नंबर 1 से। मान रखने पर तो देखो एक आपका पड़ा है tan थीटा का मान क्या है, h/4 है। क्या है, h/4। सामने क्या रखा, h/9।
4 बट्टे के बट्टे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 बट्टा h बराबर h बट्टा 9, तिरछी गुणा करो, h की गुणा h से क्या है h स्क्वायर, 9 चौकी क्या आ गया 36, h बराबर क्या आएगा √36, तो h का मान क्या आ जाएगा 6 मीटर। देखो सिद्ध हो गया ना, बिल्कुल जो h आपने ले रखा है मीनार की ऊंचाई वो क्या आ गई 6 मीटर आ गई। तो लास्ट में ये लिख देना है कि आता है मीनार की ऊंचाई, आता है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। क्या है 6 मीटर है। ये अपने को सिद्ध करवाना था, बहुत ही आसान सिंपल और बहुत ही बढ़िया आपका ये वाला प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से अच्छा है, आ सकता है लाइक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है भी आसान। तो इसको एक बार आप करके फिर देखना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसकी आगे नए चैप्टर के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।